गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कैश और अदर मोड्स की जो आपकी सेल्स हैं और जो रिसीट्स हैं, इस बार की इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर एक बेहद इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है, जिससे आपके इनकम टैक्स के कंप्यूटेशन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने जा रहा है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी ITR 4 के अंदर कैश से रिलेटेड ये जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स है, ये किस तरीके से डालना है और क्या चीजें ध्यान में रखनी है, वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको मैं डायरेक्टली लिए चलता हूं। अब ITR का जो फॉर्म है, जो नोटिफाइड फॉर्म है हमारे पास, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दे रखा है, उसमें अगर आपको मैं दिखाऊंगा तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी कि किस तरीके से जो ये नया ITR फॉर्म के अंदर रिक्वायर्ड डेटा मांगा गया है, उसमें क्या ब्रेकअप इस बार गवर्नमेंट को चाहिए, और वो किस तरीके से 6% और 8% का ब्रेकअप जो है वो कर रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने ITR 4 फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 ओपन किया है। इसमें अगर आपको मैं दिखाऊं तो जब आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाते हैं, यानी कि 6% और 8% का आप प्रिजम्पटिव प्रॉफिट दिखलाते हैं, तो उसमें आपको क्या बातें ध्यान में रखनी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि ग्रॉस टर्नओवर या फिर आपका जो ग्रॉस रिसीप्ट्स है वो कितना है। मान लीजिए आपने यहाँ पर अपना ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट्स दिखाया 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए का आप दिखा रहे हैं ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस। इसके बाद 1 करोड़ रुपए दिखाने के बाद इसका आपको फर्दर नीचे ब्रेकअप देना होता है। यहीं पर हुआ है सबसे बड़ा चेंज। आज से पहले यानी कि असेसमेंट ईयर 23-24 तक अगर आप देखेंगे तो आपको इस टर्नओवर का दो फर्दर ब्रेकअप देना पड़ता था। कौन सा दो फर्दर ब्रेकअप? कि भाई इस 1 करोड़ रुपए के टर्नओवर में आपके बैंकिंग चैनल्स के थ्रू कितने का कारोबार कर रखा है आपने, और बैंकिंग चैनल्स के अलावा एनी अदर मोड में, जी हाँ फ्रेंड्स, एनी अदर मोड में कितना ट्रांजैक्शन आपने करा है, ये दो ब्रेकअप मांगे जाते थे। तो अगर आपने बैंकिंग मोड से करा है तो आप दिखला दीजिए। मान लीजिए आप दिखाते हैं 50 लाख रुपए हमने बैंकिंग चैनल से किया है, और अदर देन बैंकिंग चैनल, अदर देन बैंकिंग चैनल का मतलब एनी अदर मोड का मतलब बैंक्स के थ्रू नहीं है वो, तो वो आपको कैश के अंदर दिखलाना। अब आप जो बैंक के थ्रू दिखला रहे थे पहले, बैंक के थ्रू पहले जो दिखला रहे थे, इसमें आपको प्रॉफिट मानना पड़ता था 6%, यानी कि आप कम प्रॉफिट मान सकते थे 8% से कम। एनी अदर मोड में आपको दिखाना पड़ता था 8% का प्रॉफिट। ये होता था असेसमेंट ईयर 23-24। अब 24-25 ऑनवर्ड्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो दो ब्रेकअप की बजाय अब तीन ब्रेकअप मांगा जा रहा है। अब ये तीसरा ब्रेकअप क्या है? पहला तो ब्रेकअप वही है कि आपने अपने बैंकिंग चैनल्स के थ्रू अकाउंट पे चेक्स, बैंक ड्राफ्ट, यूपीआई ट्रांजैक्शन, फलाना ढिमकाना, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स, ये सारे मोड्स, यानी कि पहला जो ब्रेकअप है वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू जो रिसीट हुआ है उसका अमाउंट आप दिखला दीजिए। दूसरा जो यहां पर अब स्पेसिफिकली मांग लिया गया है कि आपके रिसीट्स इन कैश, रिसीट्स इन कैश का क्या वैल्यू है। यानी कि पहले जो ये एनी अदर मोड था, इसके अंदर कैश सेपरेट नहीं था। अब क्या है, स्पेसिफिकली आपसे मांगा गया है कि कैश शेयर रिलेटेड जो आपकी रिसीट्स हैं उसका ब्रेकअप आप करके दीजिए कि आपने कैश के अंदर कितना कारोबार किया है और कितना टर्नओवर आपका कैश में आया है। अब यहां पर आपको कैश का सेपरेट दिखाना होगा। और तीसरा है एनी मोड अदर देन ए एंड बी, यानी कि अब जो आपसे टर्नओवर मांगा गया है, टर्नओवर 1 करोड़ का है। एक तो आपका हो सकता है बैंक में आपने लिया, एक हो सकता है आपने कैश में ले लिया। अब तीसरा मोड है, ना बैंक में लिया ना कैश में लिया। अब ये तीसरा मोड कौन सा है? तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो बैंक के थ्रू लिया गया है इसके अंदर आपको दिया गया है अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट,
या फिर बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ईसीएस एनईएफटी वगैरह। लेकिन अगर आपने कोई बियरर चेक ले रखा है, अगर आपने कोई बियरर चेक से पेमेंट लिया है, तो ना ही ये बैंक में जाएगा ना ही ये कैश में जाएगा, ये जाएगा एनी अदर मोड में। बात समझ में आ रही है? ये ब्रेकअप आपको इस बार की इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आईटीआर 4 में डालने के लिए दे दी गई है। अगर आप बैंक में दिखाएंगे तो आपको 6% प्रॉफिट माना जाएगा, और अगर आप कैश में दिखाएं या फिर एनी अदर मोड में दिखाएं, इन दोनों को ऐड करने के बाद 8% का प्रॉफिट जो है वो लिया जाएगा। तो इस बार जब आप आईटीआर भरें तो कैश और एनी अदर मोड को देख करके ध्यान से भरिएगा। जरूरी नहीं है कि आप ये सोचें एनी अदर मोड में हमने भर दिया तो वो हमारा कैश का हो गया, जी नहीं। कैश के लिए सेपरेट कॉलम बना दिया गया है, और अगर आप इस तरीके से डिटेल्स नहीं भरेंगे तो कल को चल के कहीं आपके कैश अकाउंट के साथ अगर रिकंसिलिएशन कोई स्क्रूटनी में फाइल लग गई है तो बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज को अच्छे से समझ करके उसके बाद ही इनकम टैक्स रिटर्न का जो ये आईटीआर का 4 फॉर्म है उसे भरना इस बार जरूरी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको आईटीआर 4 के अंदर जो ये इंपॉर्टेंट इशू है जो कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर रहा है वो क्लियर हो गया हो। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। नोटिफिकेशन बेल दबाने से होगा क्या, सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहेंगी। जीएसटी के फुल कोर्स के लिए अगर आप 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग आपको दी जाती है, अगर आप जीएसटी के अंदर प्रैक्टिस को इंप्रूव करना चाहते हैं, लिटिगेशन के अंदर इंप्रूव करना चाहते हैं, रिटर्न फाइलिंग रजिस्ट्रेशन के अंदर जो प्रतिदिन चेंजेस हो रहे हैं, जो अपडेटेड एक्ट और रूल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा जीएसटी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके डिटेल्स लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।